हेलो डिवाइन सोल्स। इस मेरा क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इसलिए बार बार मेरी वीडियो बंद हो रही है। मैं समझ रही हूँ कोई नेगेटिव एनर्जी है जो मुझे ज्ञान देने से मुझे रोक रही है, क्योंकि हमें ये समझ आ जाती है। नहीं, कोई भी वीडियो इतनी बार बंद नहीं होती। मेरी वीडियो 4 बार बंद हो चुकी है। मैं 1 2 3 4 पार्ट में आपको भेजूँगी, आपने सभी को देखना है, क्योंकि जो हम पहले बोल जाते हैं हमें कुछ नहीं पता चलता। जो ज्ञान अंदर होता है वो बाहर आना ही होता है। तो आगे है 10 ऑफ स्वर्ड्स, जहाँ पर एक इंसान औंधा पड़ा हुआ है, उस बहुत दर्द में है। 10 नंबर क्या होता है? कंप्लीशन का होता है। हमने जब परमपिता परमात्मा से मिलना है, अर्थ की वाइब्रेशन हाई करनी है, वो हम तभी कर सकते हैं जो हमें जन्मों जन्मों से बैग भरकर नेगेटिव एनर्जियाँ, कार्मिक अकाउंट लेकर आए होते हैं। पहले तो हमारे वो कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। वो खाली कौन करते हैं? हमारे आसपास वाले ही करते हैं, जिन पर हमें बहुत भरोसा होता है कि ये इंसान हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। वही लोग हमें धोखा देते हैं। जैसे बीच बीच में हमारे डीएम भी हमें धोखा देते हैं। उसका यही कारण है कि हमने हद से ज़्यादा एनर्जी किसी को नहीं देनी। जिन लोगों को हम हद से ज़्यादा एनर्जी देंगे, चाहे हमारी माँ है, बाप हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, कोई भी है, हमारे पार्टनर हैं, तभी हम दर्द में जाते हैं, तभी हमें हर्ट मिलता है। प्रकृति का ये नियम होता है कि हमने अपने आप को भी हर्ट नहीं करना। किसी को तो क्या हर्ट करना, हमने दूसरों को तो क्या हर्ट करना, हमने अपनी आत्मा को भी, अपने शरीर को भी हर्ट नहीं करना। इसको प्यार से रखना है। तो जब हमारे ये कार्मिक अकाउंट खाली हो जाते हैं तो हमारा एक कार्मिक सर्कल पूरा होता है। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। हमें कंप्लीशन में जाने के लिए ये दर्द सहना पड़ता है। हमारी जर्नी में बहुत दर्द है, सहनीय दर्द है, बहुत पीड़ा है। सारी सारी रात हम सो नहीं सकते। ये जर्नी ऐसी, लेकिन हमें चलना है। बस एक बात की खुशी है कि परमात्मा ने हमने अपनी गोद में बिठाया है, तो कोई बात नहीं, किसी बात की चिंता नहीं करनी। ये हमारे कर्म हैं जो हमें दर्द देते हैं। पिछले जन्मों में हम जो लोगों के साथ बुरा करके आए हैं उसको हमें झेलना ही पड़ेगा। तो आगे है क्वीन ऑफ वांड्स। तो परमपिता परमात्मा की ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, हमने अर्थ की वाइब्रेशन कैसे हाई करनी है? ऐसी पोजीशन हासिल करके। एक लेडी है, पूरा उसका जो गाउन है वो येलो कलर से भरा हुआ है। ज्ञान है, हाथ में फ्लावर हैं, छड़ी है, विचार हैं अच्छे, तो अच्छा सिंहासन है, ऊपर क्राउन है। कितनी प्यारी एनर्जी है। हमने ऐसी एनर्जी में जितनी देर हम नहीं जाएंगे उतनी देर हम इस अर्थ की वाइब्रेशन को हाई नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब हम मेडिटेशन पे बैठते हैं, पहले तो हम सुधरते हैं, हमारा परिवार सुधरता है, आसपास जो हमारे आत्माएं होती हैं नेगेटिव, वो सुधरती हैं, उनको सुधरना पड़ेगा। उसके बाद हम जिस गांव में हैं वो लोगों को अच्छी वाइब्रेशन जाती है। उसके बाद शहर में, पंजाब में, इंडिया में, पूरे अर्थ पे ये वाइब्रेशन फैलती है। यही हमारा सोल पर होता है। इसी के लिए ही हम अर्थ की वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं। कितने प्यारे प्यारे कार्ड दे रहे हैं मेरे शिव शक्ति, मेरे राधा कृष्ण। आगे है जजमेंट। तो जहाँ पर एक फैमिली है, प्रेयर कर रही है। न्यूड पिक्चर का मतलब ये है कि हमें इस जर्नी के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हमारी ज्ञान की जर्नी है, कैसे चलना है, कैसे प्रकृति को प्यार करना है, अपने आप को प्यार करना है, लोगों को प्यार करना है। तो उसके बाद हमने जो दुआ भी मांगनी है ना, हमने पूरी प्रकृति के लिए दुआ मांगनी है। एक फैमिली है, पूरी प्रकृति हमारा परिवार बन जाता है, हमें सबसे प्यार हो जाता है। तो इसीलिए हमें आज से मालूम हो जाता है कि जो भी हम मांगेंगे, जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, जो भी मांगे हैं प्रकृति हमें देती है, यूनिवर्स हमें देती है। यूनिवर्स को हमारे पल पल की खबर होती है कि इस इंसान जी अच्छे रास्ते पर चल पड़ा है, इसको क्या चाहिए, वो देते हैं हमें। रेड क्रॉस का निशान है, कोई अदृश्य शक्ति होती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो भी मैं अच्छी चीज़ मांगती हूँ मुझे वो मिलती है, हद से ज़्यादा मिलती है। और मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि यूनिवर्स, मैं इसके लायक नहीं थी, जो आपने मुझे दिया। तो मैंने अपना घर मैनिफेस्ट किया था 1 साल पहले। कुछ टाइम मैनिफेस्ट करके छोड़ दो, उसके बाद यूनिवर्स अपने आप वो चीज़ों को दे देती है, नीडीनेस नहीं दिखानी होती। तो आगे है, हमें मालूम होना चाहिए कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग है हमारी इस जर्नी पर। उसी ब्लेसिंग के कारण ही हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमारी जो दृश्य शक्ति है, हमारी जो माँ है, उसने हमें गोद में उठा रखा है। उसको मालूम है कि ये मेरा बच्चा सही रास्ते पर चल पड़ा है, इसे अब क्या चाहिए। सब कुछ देती है प्रकृति। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इतनी प्यारी प्यारी ऊर्जा देने के लिए। तो आगे है नाइट ऑफ वांड्स।
तो हमने अपनी अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए ऐसे एक योद्धा बनना है, सेनापति बनना है। वैसे तो जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, हम उस प्रकृति के द्वारा चुने गए हैं, हम उसके योद्धा हैं, हम इसके वॉरियर हैं। हमें चुना जाता है प्रकृति के द्वारा। ये भी हमें तब चुना जाता है जब पिछले जन्मों में हमने भक्ति की होती है, हीलिंग की होती है, लोगों का भला किया होता है। जब हमारी आत्मा ऊपर से आती है तो हम एक स्वर्ग जैसी जगह से आते हैं। जी, हमें आस्ते आस्ते ज्ञान होता है। वहाँ हमारी सोल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो प्रकृति की सेवा करने के लिए हमें एक योद्धा के रूप में चुना जाता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतनी प्यारी प्यारी एनर्जी देने के लिए। थैंक यू रेखी माँ। हमने एक योद्धा सेनापति की तरह पूरी प्रकृति को का ध्यान रखना है। हमारे आसपास शुरुआत कहाँ करनी है? अपने शरीर से, क्योंकि ये शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है। परमपिता परमात्मा ने ये शरीर ऐसे नहीं बना। हमारे शिव शक्ति को इसको बनाने के लिए करोड़ों साल लगे हैं। सप्त ऋषियों ने कितनी मेहनत की है इस अर्थ को बनाने के लिए, एक इंसान को बनाने के लिए। हमें ये चीज़ें बचपन में ही समझा दी जाती है। मैं अपने फादर का, मदर का थैंक्स करती हूँ, अपनी दादी का, अपनी सासू माँ का, जिन्होंने इस रास्ते पर चलाया, बहुत मदद की। वो भक्ति से भरे हुए थे। मेरे फादर मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे बचपन में, वो मुझे अभी याद आती है, अभी काम आती है कि वो हमारे अंदर ज्ञान क्यों भरा जाता था। हमारे आसपास बुरी आत्माएं बहुत होती, अच्छी आत्माएं भी दी जाती है। मेरे फादर एक योद्धा थे, ज्ञान से भरे हुए थे। उन्होंने 1947 की जंग लड़ी है, लेकिन सामने आकर नहीं, पीछे बहुत मदद की। बहुत यंग थे, बहुत स्ट्रांग थे, एक योद्धा की तरह ऊंचे लंबे थे, 6 फुट हाइट थी, बहुत तकड़े थे वो। मतलब गांव में, मैं अब सोचती हूँ गांव में हमारे डाकू आ जाते, डाकुओं को भी मारकर भगा देते थे। कभी दोबारा डाकू हमारे गांव में नहीं आए, इतने बड़े योद्धा थे मेरे फादर। अब जो मेरे में शक्ति है उन्हीं से आई हुई है। तो हमें परमपिता परमात्मा ने योद्धा के रूप में चुना है। हम एक योद्धे हैं, वॉरियर हैं। हमने वॉरियर की तरह काम करना है। हाँ, पहले छोटे लेवल से करना है, अपने आप परमपिता परमात्मा सिखा देंगे। जब हम इस तरह से पूरी प्रकृति को, जैसे एक सेनापति अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करता है, हमने पूरी प्रकृति का ध्यान रखना है। आस्ते आस्ते रखते रखते हम ऐसी पोजीशन में चले जाएंगे तो परमपिता परमात्मा अपने आप ही हमें आगे बढ़ाएंगे। बहुत प्यारी ऊर्जा दी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन।